So hello everyone. So she is my daughter. हेलो Hello. हेलो डॉक्टर। सबको हेलो कर दूं। सो हम आज स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए मेरी वाइफ कुछ काम कर रही है तो मुझे बच्चे को लेकर पढ़ाना पड़ रहा है। सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मुझे लग नहीं रहा कि इनकन्वीनियंस हो आप लोगों के लिए। आपको तो अच्छा एकदम क्यूट सा बच्चा दिखने को मिला है। सो थैंक्स टू मी एंड थैंक्स टू माई वाइफ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 की मैथ्स। टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? तो जब हम कुछ एक ऐसी क्वाड्रेटिक बन गई जिसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आने लगी। इसके रूट्स हमारे पास आ नहीं रहे थे क्योंकि हम नेचुरल नंबर रियल नंबर्स में डील कर रहे थे। तो इसको जब हम करेंगे इक्वेट, इसमें बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर है नेगेटिव है। तो यहाँ पे इसके रूट्स पॉसिबल थे नहीं। तो यहाँ पे मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि एक इमेजिनरी नंबर उन्होंने अज्यूम कर लिया। तो जब इसको आप लिखेंगे ये बनेगा x इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। अभी जो रूट ऑफ -1 है इन्होंने मैथमेटिशियंस ने इन्होंने इसको बोल दिया आयोटा। क्या बोला? आयोटा। मतलब आई इन्होंने मान लिया कि ये मेरा एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि ऐसी भी क्वाड्रेटिक अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं इसका यूज होगा। तो इसके रूट्स निकालने के लिए मेरे पास कोई रियल नंबर नहीं है, तो इसको हमने क्या मान लिया? इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ से इमेजिनरी नंबर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आई का मतलब होता है रूट ऑफ -1, क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है और वो होगा रियल नंबर। लेकिन यहाँ पे रूट नेगेटिव है, रूट के अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो ये हमने इसको इमेजिनरी नंबर मान के स्टार्ट कर दिया। सो बहुत सारी इक्वेशंस में बहुत सारे साइंटिस्ट लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे ये सब यूज होता है। सो विल स्टार्ट विथ यहाँ से यहाँ पे इसका जन्म हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, इसको हम प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे हम रियल नंबर में x और y कोऑर्डिनेट लेते थे, तो ये यहाँ पे हम x को हम मिलेंगे रियल नंबर और इस y एक्सिस को हम मानेंगे इमेजिनरी नंबर का एक्सिस। इस प्लेन को बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। जैसे ये मेरे पास आ गए रियल नंबर्स 1 2 3 और यहाँ पे हम मान लेंगे 1 2 3। तो ये कोऑर्डिनेट अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इस कोऑर्डिनेट को हम क्या कहेंगे? ये 2 है मेरा रियल पार्ट और 3 है मेरा इमेजिनरी पार्ट। तो इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे? रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। सो ये मेरा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। किस प्लेन में? आर्गन प्लेन में। ठीक है, अब हम इस पे कैसे डील करेंगे, क्या ऑपरेशंस हैं इसके, क्या वैल्यूज हैं, क्या प्रॉपर्टीज ये कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करता है, उस पे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे एल्जेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा कि क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम मान लेते हैं कि z इक्वल्स टू ये रिप्रेजेंट करता है, ये हमने सिंबल ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। कहीं कहीं हम लोग कैपिटल C भी लेते हैं, लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे, अभी हम यूज करेंगे z। तो कैपिटल Z क्या शो करता है? कैपिटल Z इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखेंगे कैसे? उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट को हम i के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। इट हैज टू पार्ट्स, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट के साथ हम आयोटा लिखेंगे बिकॉज i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका इमेजिनरी एक्सिस। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, z इज इक्वल्स टू a प्लस ib। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें a मेरा रियल पार्ट है और b मेरा क्या है? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सो पहला अलजेब्रा पे हम देखते हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो पहला होता है ऑपरेशन एडिशन। तो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड तभी कर पाएंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर होंगे तो उनके रियल पार्ट को साथ में ऐड करो और इमेजिनरी पार्ट को साथ में ऐड करो। तो z1 मैंने मान लिया कि a प्लस आई बी और z2 मान लिया मैंने c प्लस आई डी। तो जब भी आप इसको ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? z1 प्लस z2। जब भी आप ऐड करो तो रियल को रियल से ही ऐड करोगे
और इमेजिनरी को इमेजिनरी से ही ऐड करोगे। ये होता है इसमें सिस्टम एडिशन के लिए। सो ए प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी, तो ए और सी यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट, तो इनको साथ में हम लिख देंगे, और प्लस बी और डी क्या है यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट, तो इनको हम साथ में लिख देंगे। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास नया आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसको मैं लिख देता हूँ Z3। तो Z3 मेरा क्या आ जाएगा, a प्लस सी प्लस आउट ऑफ b प्लस डी। तो इसको हम एडिशन बोलते हैं, ऐसे हम ऐड करते हैं। वैसे हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, रियल पार्ट के रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब जैसे हमारे इंटीजर्स होल नंबर्स में ये सारी प्रॉपर्टीज होती थी फॉलो एडिशन में, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सो ये वही सेम एज इट इज, जैसे हम प्रॉपर्टीज ये नेचुरल नंबर में फॉलो होती थी एडिशन के लिए, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में फॉलो होंगी एडिशन के लिए। क्या बात समझ में आई आपको? ठीक। सो हम एक और चीज है एडिटिव एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है एक चीज, उसको देख लेते हैं क्या होता है। जैसे ही नाम बताता है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव मतलब एडिशन प्रोसेस और आइडेंटिटी मतलब सेम आंसर। ऐसा मैं कुछ नंबर जैसे नेचुरल नंबर ले लूं, इस नेचुरल नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे यही सेम नेचुरल नंबर मिले, ऑब्वियसली 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, 0। सिमिलरली एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी क्या होगा, 0 होगा। अब 0 हम लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, CN मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो Z में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे आंसर Z ही मिले, तो मैं 0 ही ऐड करूंगा। लेकिन इसमें जरा देख लीजिए लिखते हैं कैसे। आप सिर्फ 0 नहीं लिखोगे क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें जो है Z अगर मैं लेता हूं a प्लस आई बी, तो इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे a प्लस आई बी ही मिले। तो रियल पार्ट में रियल ऐड करेंगे तो 0, और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी ही ऐड करेंगे 0। तो फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 0 प्लस आई 0। तो ये मेरा क्या है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, और वो क्या होता है, 0 प्लस आई नॉट आई 0, ठीक है। तो आप सिंपली इसको 0 नहीं लिखोगे आप, वो गलत हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन उसका गलत हो जाएगा। फिर आते हैं हम एडिटिव इनवर्स, पॉज कर दूं। अब आता है एडिटिव इनवर्स। अब जैसे नेचुरल नंबर में हम लेके चलते हैं कि वो दो नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे जिनका सम हो 0। तो अगर मैं बोलता हूँ 2 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे आंसर क्या मिले, 0, तो ऑब्वियसली इसमें हम इसका नेगेटिव पार्ट ऐड करेंगे। तो 2 का नेगेटिव पार्ट क्या होगा, -2। तो 2 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2। ये नेचुरल नंबर से हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करोगे, तो अगर मैं बोलता हूँ एडिटिव इनवर्स ऑफ Z कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें मैं क्या ऐड करूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कि मुझे आंसर क्या मिले, 0। तो ऑब्वियसली इसका नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करोगे, इसी का नेगेटिव पार्ट ऐड करोगे, तो -Z। तो अगर मैं बोलता हूं आपसे 3 प्लस 2y का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो ऑब्वियसली आप कहोगे सर इसका नेगेटिव। अब नेगेटिव आपको रियल पार्ट भी करना है और इमेजिनरी पार्ट भी करना है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -3 + 2y। अगर आप इसका रियल पार्ट बताओगे, पूछूंगा तो क्या आप बोलोगे -3, और इसका इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा, -2। तो एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है ऑफ अ नेचुरल नंबर, ठीक है, फाइन। यही सेम काम हम करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। अब जो हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी थी, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव,
ये हर ऑपरेशन के अलग अलग होता है। जैसे इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, क्या वो क्लोजर प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, वो देखेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, वो भी देखेंगे। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, वो भी देखेंगे। तो पहले प्रॉपर्टीज होती क्या है, रिकैप के लिए, जैसे आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज क्लास 6 में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन वो हम नेचुरल नंबर और होल नंबर की बात करते हैं, इंटीजर्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात। ठीक है, पहले देते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या डिसाइड करता है, ये नेचर डिसाइड करता है। नेचर होना चाहिए सेम, किसका किसका, a प्लस 2 नंबर ले लेते हैं, 2 प्लस 3, आंसर क्या आएगा 5। 2 का नेचर क्या है, इंटीजर या होल नंबर या नेचुरल नंबर। 3 का नेचर क्या है, इंटीजर। 5 का भी नेचर क्या है, इंटीजर। तो अगर ये दो होंगे ऑपरेंड्स, आपके क्या कहलाएंगे, ऑपरेंड्स, और ये होता है ऑपरेटर और ये होता है रिजल्ट। तो अगर किसी भी ऑपरेशन में ऑपरेंड्स और रिजल्ट का नेचर सेम हो तो कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ये तो नेचुरल नंबर्स में है। क्या हम देखते हैं कि ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके देखते हैं। तो ये मेरा है z1 ले लो, a प्लस z1 ले लेते हैं 2 प्लस 3i, और z2 ले लेते हैं 5 प्लस 7। इनको ऐड करके देखते हैं। z1 प्लस z2 क्या बताएगा, जैसे मैंने पहले आपसे बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को ऐड करेंगे साथ में और इमेजिनरी पार्ट को साथ में ऐड करेंगे। तो z1 प्लस z2, z1 का 2 है रियल पार्ट और z2 का है 5 रियल पार्ट, तो इन दोनों को ऐड कर दो, बन जाएगा 7 प्लस इमेजिनरी पार्ट है z1 का 3 और z2 का है 7, तो 3 प्लस 7 10। तो यहां पे इसका नेचर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका नेचर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या जो आंसर आ रहा है उसका भी नेचर कॉम्प्लेक्स नंबर है, जी हाँ है, क्योंकि इसके बाद दो पार्ट्स हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो जब भी नेचर ऑफ द ऑपरेंड्स और नेचर ऑफ द रिजल्ट सेम है तो प्रॉपर्टी कौन सी एग्जिस्ट करेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। किस ऑपरेशन के हमने देखा, एडिशन के। वही सेम ऑपरेशन आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, सब्ट्रैक्शन के। ठीक है, मैं सिर्फ एडिशन के सब चीज करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं कि उसमें जब प्लेसेस को स्वैप कर दे, जैसे अगर मैं बोलूं 2 प्लस 3 5 है, अगर मैं इनकी प्लेस को स्वैप कर दूं, 3 को आगे लिख दूं और 2 को पीछे लिख दूं, तो क्या बनेगा 3 प्लस 2, आंसर क्या है 5। Whenever you change the places of the operands, there is no change in the result. जब ये कंडीशन होगी तो कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप ऑपरेंड्स की प्लेस चेंज कर दें लेकिन रिजल्ट पे कोई इफेक्ट ना आए तो कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, कम्यूटेटिव। क्या ये वैलिड है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी, वो देखते हैं। अब जैसे मैंने ले लिया z1 प्लस z2 इक्वल्स टू 7 प्लस 10i। अगर मैं z2 प्लस z1 लिखूं तब भी क्या कोई फर्क पड़ेगा, z2 मैंने लिखा 5 प्लस 7 और z1 क्या लिखा 2 प्लस 3 है। ऑब्वियसली इसको जोड़ोगे बन जाएगा 7 और इनको जोड़ोगे बन जाएगा 10। तो क्या कोई इफेक्ट आया उनकी पोजीशन पे स्वैप करने में, पहले z1 प्लस z2 किया तब भी ये आ रहा था और z2 प्लस z1 किया तब भी ये आ रहा है, तो उनकी पोजीशन को स्वैप करने पे कोई इफेक्ट चेंज नहीं आया रिजल्ट में, तो क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी फॉर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बोलो जी हाँ। तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर विच ऑपरेशन, हमने अभी किस ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एडिशन की बात कर रहा हूँ। सेम चीज आप सब्ट्रैक्शन में करके देखोगे, मल्टीप्लिकेशन में करके देखोगे, डिवीजन में करके देखोगे, क्या वो ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, वो सब आपका काम है, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि कैसे देखना है। अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। जैसे कि नाम बता रहा है एसोसिएटिव मतलब एसोसिएशन मतलब ग्रुप, ग्रुपिंग करेंगे यहाँ पे। अब जैसे मैं कोई 3 नंबर ले रहा हूँ 3 प्लस 5 प्लस 7, अब इसको मैं ऐड करूंगा तो पहले मैं कोई दो लेके ऐड करूंगा, फिर जो रिजल्ट आया उसको थर्ड से ऐड कर दूंगा, तो अगर 3 प्लस 5 क्या बन जाएगा 8 प्लस 7 15। मैं ना 3 और 5 को ना लेके मैं 5 7 ले रहा हूँ पहले, क्या कोई इफेक्ट आता है उसके रिजल्ट पे, वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रुप पहले इनको लिया, पहले इसमें क्या था 3 प्लस 5 को लिया था, लेकिन अब यहाँ क्या ले रहा हूँ 5 प्लस 7 को ले रहा हूँ। सो इसमें मैं क्या ऐड करूंगा 3 प्लस ये क्या बन जाएगा 12। क्या आंसर में कोई रिजल्ट आया डिफरेंस,
व्हेनेवर ग्रुप जो है आपका डिफरेंट हो लेकिन रिजल्ट आंसर जो है सेम रहे हमेशा, तो कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये तो नेचुरल नंबर्स में मैंने देख लिया, वही काम आप किस में करोगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक है, तो इसमें हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेने पड़ेंगे। ए प्लस आएगी, अरे ए ले लो, 2 प्लस 3 आई, Z2 ले लो, 4 प्लस 5 है, और Z3 ले लो, 6 प्लस 7 है। जब आप इसको ऐड करोगे तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो पहले आप इन दोनों को लोगे, ग्रुप बना के सॉल्व करोगे, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा? Z1, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, Z1 का और Z2 को ऐड करना है, तो Z1 प्लस Z2 क्या बनेगा? 6 प्लस 8 आई, तो 6 प्लस 8 आई। इसमें मुझे क्या ऐड करना है? Z3 क्या है? 6 प्लस 7 है। रिजल्ट क्या आएगा? 6 प्लस 6 12, 8 प्लस 7 15 है। ये मेरा Z3 आ गया, सॉरी ये मेरा रिजल्ट आ गया। अब Z1 और Z2 को ना लेके मैं Z2 और Z3 ले लूँ साथ में, तो Z2 और Z3 पहले ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 6 प्लस 4 क्या बन जाएगा? 10, और 5 प्लस 7 क्या बनेगा? 12 आई। और इसमें मैं Z1 ऐड कर दूंगा। Z1 क्या है? 2 प्लस 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 12, और ये क्या बन जाएगा? 15। क्या कोई चेंज आया रिजल्ट में? ग्रुप को डिफरेंट बनाने में कोई चेंज नहीं आया रिजल्ट में, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, क्लियर हो गया? सो हमने देखी ये सब प्रॉपर्टीज किस प्रोसेस के लिए? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। अब बाकी जो 3 ऑपरेशंस हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, नमस्ते।